गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को बारंबार प्रणाम। एक बार फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ आपका अपना एस्ट्रो गुरु महेश व्यास। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुरु पूर्णिमा। गुरु, दो शब्द आपके लिए चिर परिचित हैं। गुरु, गु जो हमारे जीवन में जितनी भी कुसंगतियां हैं, जो अज्ञानताएं हमारे शरीर में, हमारे मन में, जो हमारे मन मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं, उनको बाहर निकालने का काम अगर कोई करता है तो बेहद सुंदर तरीके से उसे करने का अधिकार है, जिनका नाम है गुरु। गुरु पूर्णिमा पर आप सभी को चाहिए कि आप अपने गुरु के चरणों का पूजन अर्चन करें। स्कूली शिक्षा के दौरान, कॉलेज शिक्षा के दौरान या प्रेजेंट टाइम में आप जिस फील्ड में कार्यरत हैं, वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ उस मुकाम तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं आपके गुरु का एक विशेष योगदान आपके जीवन में रहा होगा। निश्चित रूप से गुरु का जीवन में होना उतना ही ज़रूरी है जितना परिवार का कोई भी रिश्तेदार हमारे जीवन में, किसी भी रिश्ते के साथ हमारे जीवन में जितनी महत्ता रखता है, उतना ही ज़रूरी गुरु का रहना है। गुरु समय समय पर हमें गाइड करता है। अगर हम किसी परेशानी में हैं, या एग्जाम्पल के लिए हम सोच लें कि आज मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, अगर मुझे किसी काम में कोई परेशानी है तो मैं किसे जाके पकड़ूंगा? एक्सपर्ट को। एक्सपर्ट कौन होगा? वो मेरा गुरु होगा। गुरु अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आपने बहुत देरी करी है। आप गुरु बनाइए, गुरु के चरणों का पूजन करिए। अगर आपके जीवन में अब पॉसिबल नहीं है कि आप गुरु बनाएं तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं। गीता को आप उठाकर पढ़िए। बहुत सारी ऐसी कई बातें हैं जो जीवन को चरितार्थ करती हैं, सटीक बातें हैं। गीता का ज्ञान हमारे जीवन का बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान है। गुरु के लिए कहते हैं कि कल्प वृक्ष केवल कोई साधारण वृक्ष नहीं है, सुरभि केवल साधारण गो नहीं है, सुरभि गाय नहीं है, पारस केवल पत्थर नहीं है, और गुरु केवल नर नहीं है। विष्णु स्वरूप का ज्ञाता यह गुरु स्वयं विष्णु स्वरूप ही होता है। इसीलिए उनमें पूर्ण श्रद्धा हमें रखनी चाहिए। साधन संपत्ति से संपन्न और संप्रदाय के अनुसार आयु व शिष्य को संसार रूपी समुद्र को पार करना इस प्रकार के आचार्य का कर्तव्य भी है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु के पास जाएं, गुरु के चरणों का पूजन करें, जल से उनके पैरों को धोएं, कच्चे दूध से उनके पैरों को धोएं और विधिवत उनके श्री चरणों का पूजन अर्चन करें, और यथाशक्ति जो भेंट आपसे बन पड़े गुरु को जरूर अर्पित करें। गुरु का मंत्र अगर आपने नहीं लिया, दो कंडीशंस होती हैं। मंत्र तो हम प्रतिदिन खूब पढ़ते हैं, मंत्रों का पाठ, स्तोत्रों का पाठ तो हम नियमित रूप से प्रतिदिन करते हैं, लेकिन गुरु मंत्र का जाप अगर हम नहीं करते तो यह हमारे लिए नुकसानदायक है। या तो आप गुरु मंत्र ना लें, अगर लें तो प्रतिदिन जैसा समय मिले, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप गुरु के मंत्रों का जाप जरूर करें। यह मंत्र क्या है? यह वही मंत्र है, एक गुरु का स्वरूप ही है जो सदैव आपके साथ खड़ा हुआ है। आप कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, गुरु सदैव आपके साथ खड़े हैं। जीवन में आप गुरु बनाइए, फिर आपके जीवन को देखिए कैसा आपका जीवन चमकता है, किस तरह से आप उन्नति के उस सोपान पर पहुंचते हैं, किस तरह से आप अपने इस जीवन के संघर्ष को जीतते हैं। सदगुरु की प्राप्ति और सेवा हम कैसे करें? कहते हैं कि सदगुरु के प्राप्त ना होने के दो अज्ञान के कारण हैं। क्या? पहला तो कहते हैं कि मोक्ष के लिए शास्त्रीय मार्ग से भिन्न कोई आसान मार्ग नहीं है, इसको नहीं समझना चाहिए। एक अज्ञान है, न्यायः पंथा विद्यते अनायः, इस ध्येय तक पहुंचने का अन्य मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। मोक्ष पाने के लिए साधन संपत्ति युक्त व्यक्ति को अपने आप जूझना होगा, इसे नहीं समझना दूसरा अज्ञान हमारे सामने निकल करके आता है। अपना उद्धार अपने आप ही करना, यह दोनों प्रकार के अज्ञानों से मुक्त व्यक्ति को ईश्वर की कृपा से ही सद्गुण की प्राप्ति हो सकती है।